दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरएलपी पार्टी उम्मीदवार उम्मीदवार बेनीवाल ने कांग्रेस व बीजेपी दोनों का बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव से पहले गेम आउट कर दिया। अब देखिए आरएलपी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले बायतू से सेकंड नंबर लाने वाले उम्मीदवार बेनीवाल ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब इस बार अगर उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी बाड़मेर की सीट निकालना, क्योंकि देखिए जिस तरह बाड़मेर की विधानसभा चुनाव की अगर देखें तो 2 पर निर्दलीय का कब्जा था, और अगर बायतू की बात करें तो सेकंड नंबर पर आरएलपी पार्टी रही थी। उम्मीदवार बेनीवाल आए थे। अगर उम्मीदवार बेनीवाल इस बार चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं तो कहीं न कहीं 2 निर्दलीय प्लस उम्मीदवार बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की गणित इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में बिगाड़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। अब देखिए उम्मीदवार बेनीवाल है वो अब बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के दौरे पर भी बताए जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस बार देखिए अभी तक आरएलपी पार्टी का बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन भी नहीं हुआ है, और गठबंधन अगर नहीं होता है तो उम्मीदवार बेनीवाल प्लस प्रियंका चौधरी, रविंदर सिंह भाटी, ये 2 निर्दलीय बाड़मेर से है। बीजेपी के लिए पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि 2 जो निर्दलीय है बीजेपी के बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, दोनों ही चुनाव जीत गए। प्रियंका चौधरी 14-15 हज़ार वोट से जीती, और उसके बाद अगर बात करें रविंदर सिंह भाटी तो 4,000 वोटों से जीते। बीजेपी के लिए पहले से मुश्किलें खड़ी थी, उसके बाद अब उम्मीदवार बेनीवाल ने और मुश्किलें खड़ी कर दी। उम्मीदवार बेनीवाल 2 दिन पहले सिंधरी गुड़ामालानी के दौरे पर भी थे और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली, और इस बार चुनाव मैदान में उम्मीदवार बेनीवाल भी उतरेंगे। अगर उम्मीदवार बेनीवाल इस बार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी हो सकती है, अगर कैलाश चौधरी को बीजेपी इस बार रिपीट करती है। अब देखिए 2 दिन पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बाड़मेर के दौरे पर आए थे। भजनलाल शर्मा ने इस बार देखिए टारगेट दिया कि इस बार 5 लाख वोटों से आपको जीताना है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो 3,37,000 वोटों से कैलाश चौधरी चुनाव जीतते थे, परंतु इस बार भजनलाल शर्मा ने 5 लाख का टारगेट दिया। क्या 5 लाख से इस बार कैलाश चौधरी या फिर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा जीत पाएगा? ऐसा लग नहीं रहा है। अगर उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट भी गंवानी पड़ सकती है। ये स्थिति हो जाएगी बाड़मेर अगर जैसलमेर। अब आज मैं बाड़मेर जैसलमेर की लोगों की बात बताऊं तो मीडिया द्वारा लोगों से जब पूछा गया तो लोगों ने ज़्यादातर 70 से 75% लोग है जैसलमेर की अगर बात करें, लोग आज भी परेशान है कि बिजली हमारी है फिर भी हमारी बिजली नहीं मिल रही है, पानी और हॉस्पिटल जैसी सुविधा है, और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस बार हम चेहरे को वोट देंगे। हमें चाहिए रविंदर सिंह भाटी जैसा कोई युवा चाहिए जो काम करा सके, इसलिए हम कोई इस बार पार्टी नहीं देखेंगे, कांग्रेस हो बीजेपी हो तमाम, हम देखेंगे इस बार चेहरा। तो अगर चेहरा देखते तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए इस बार मुसीबत, बाड़मेर की सीट निकालना भी मुसीबत हो जाएगी। और अगर उम्मीदवार बेनीवाल है, प्रियंका चौधरी है, रविंदर सिंह भाटी, अगर ये तीनों एक होकर चुनाव लड़ते हैं, इनमें से उम्मीदवार बेनीवाल अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी होगी, साथ में कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और ये सीट निकालना बहुत ही मुश्किल। जिस तरह विधानसभा चुनावों के अंदर आपको फाइट देखने को मिली थी, चाहे बाड़मेर की सीट हो, शिव की सीट हो, वोट सीट बनी हुई थी, उस तरह इस बार भी लोकसभा के अंदर भी ये सीट वोट सीट बन सकती है अगर बात की जाए बाड़मेर जैसलमेर। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बार किसको, क्या कैलाश चौधरी को रिपीट कर पाई? लग रहा है ऐसा नहीं है कि कैलाश चौधरी को बीजेपी रिपीट करेगी, परंतु नया कैंडिडेट भी आएगा तो कौन आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी अपना किसको उम्मीदवार बनाती है। अब इस पूरे समीकरण के अंदर आखिर क्या रिजल्ट निकलते हैं वो देखने वाली बात है। देखते रहिए लकी न्यूज़ बाड़मेर तक।